हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आज का सुंदर प्रसंग, संत दर्शन का फल। संतों दर्शन करने का फल कि 3 दिन में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक शिकारी है, कीरत नाम का शिकारी, बहुत ही भोला और सज्जन। कि एक कीरत नाम का शिकारी था, वो नित्य प्रति जंगल के लिए शिकार करने के लिए जाता था और जिस रास्ते से वह शिकार करने जाता था उसी रास्ते में एक संत की कुटिया थी। बड़ा भोला था, कुछ नहीं जानता था, बस शिकार करता और शिकार करके वापस आता और उसी का भोजन करता। लेकिन जिस रास्ते से वो जाता था, जिस रास्ते में कुटिया थी, तो नित्य उस संत का दर्शन करता और साथ में प्रणाम करता और अपनी यात्रा आगे चला। कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए उस संत को देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए। तो एक दिन उसके मन में भाव आया और आकर के संत के पास आया और आकर के कहता है, अरे संत महात्मा, मैं तो नित्य प्रति जाता हूं, तो शिकार करके आता हूं, शिकार करने के लिए जाता हूं, शिकार करके वापस भी आता हूं, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूं, कई वर्षों से, कि आप इस घनघोर जंगल में बैठे हैं। आप किसका शिकार करने के लिए बैठे हो? आप किसका शिकार करना चाहते हो? और जैसे ही उस कीरत ने कहा कि तुम किस शिकार के लिए बैठे हो, आंखों से आंसू बहने लगे संत के और कहने लगे, अरे मैं तो उस सावरे सलोने का, कृष्ण का शिकार करने के लिए बैठा हूं, लेकिन मेरे मन रूपी जाल में कभी फंसता ही नहीं। अब कीरत क्या जाने कि कौन सा कृष्ण है। तो कहता, अरे महात्मा, आप शिकार करने के लिए इतने वर्षों से बैठे हो और आप किस जाल में फंसता नहीं? मुझे बताओ कौन है वो, आपके शिकारी का नाम बताओ, कौन सा है आपका शिकार, मुझे नाम बताओ, मैं उसका शिकार करके आपके पास लेके आऊंगा, मैं उसको फंसाऊंगा अपने जाल में। कैसा दिखता है आपका शिकारी? शिकार कैसा है आपका? तो संत ठाकुर जी का ध्यान करते करते, आंखों से आंसू बहाते बहाते, और उस सावरे श्रवणे कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर दिया। बरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो करणकार, कि कैसा ठाकुर जी का स्वरूप है। कहा सुंदर सावला स्वरूप है, उनका कलर जो है सावरे है, सुंदर दिखते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और जंगल में, इसी जंगल में गोचारण करते हैं। जैसे वर्णन सुना भगवान के स्वरूप का, संकल्प कर लेता है कि महाराज, मैं जब तक आपके शिकार को पकड़ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। और जाल लिया, कंधे पे डाला और चला गया। कुछ दूर जाकर के घनघोर जंगल में फैला दिया और एक पेड़ के पीछे बाण लेकर के बैठ गया। बैठे बैठे आज कीरत शिकारी को 3 दिन व्यतीत हो गए, नहीं आया, एक बूंद जल का ग्रहण नहीं किया। आज 3 दिन व्यतीत हो गए। कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं अपने भक्तों से दूर। बस तुम बुलाओ तो एक बार उनका चिंतन तो करो, मन में संकल्प तो करो, ठाकुर जी कैसे दूर रह सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी उसके जाल के भीतर प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए प्रकट हो गए। और जैसे कीरत ने आज ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन किया है, ठाकुर जी पर नजर गई, जैसी दृष्टि गई है, एक टक देखता निहारता ही रह गया ठाकुर जी को। इतना सुंदर स्वरूप,
मुग्ध हो गया, जड़ हो गया। कुछ वाणी से कह नहीं पाता, वाणी से आज एक शब्द नहीं निकलता। और जब थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी की बांसुरी बंद हुई तो कीरत को होश आया। तुरंत उसने जाल खींचा और साबरे सलोने ने ठाकुर को उस जाल में बंद कर दिया। तुरंत दौड़ता हुआ आया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आया और पकड़ के उस जाल को कंधे पे डाला। बड़ा प्रसन्न है और कहता, अरे बच्चू, 3 दिन तक तुमने मुझे भूखा प्यासा रखा, एक बूंद जल नहीं पिया तुम्हारे चक्कर में, अब तुम फंसे हो। और ऐसा कहा, कंधे पे डाला और आकर के ठाकुर संत के पास आ गया। और जैसे ही संत के पास आया, कही, महाराज मैं आपका शिकार पकड़ के ले आया हूं। संत ने आंखें खोलकर देखी तो क्या देखते हैं कि सांवरे सलोने श्याम सुंदर उस कीरत के कंधे में, उस जाल के अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे। मेरे शाप सरकार मंद मंद मुस्कुराते हुए। जैसे ही संत ने देखा, देखते ही रह गए संत, और भगवान को देखते देखते आंखों से आंसू बहने लगे और तुरंत जाकर के उस कीरत शिकारी के चरणों में लेट गए। अरे धन है इस शिकारी को, इस साबरे सलोने को पकड़ने के लिए मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन नहीं मिला, और तुम 3 दिन में लेकर के आ गए। ठाकुर जी से कहा, तुरंत ठाकुर जी से कहा, अरे श्याम सुंदर, मैंने सारी जिंदगी व्यतीत कर दी इन घने जंगलों में, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सारे सुख को त्याग दिया आपको पाने के लिए, और इस जंगल में भजन करता रहा हूं, परंतु आपने एक दिन भी दर्शन नहीं दिया, और 3 दिन में ही तुम इसकी जाल में फंस के दर्शन देने के लिए आ गए। ठाकुर जी मुस्कुराते कहते हैं, अरे जिन पर संतों की कृपा हो जाए, जिन्होंने आपको पाने का संकल्प ले रखा हो, उनसे हम दूर कैसे रह सकते हैं। भगवान ने कहा, मैं तो सदैव भक्तों के अधीन रहता हूं, अहम भक्त पराधीना। और इस शिकारी का निश्चल प्रेम, निश्चय वचन, दृढ़ विश्वास को देखकर के मुझ पर रहा नहीं गया, इससे दूर मैं दौड़ करके आ गया और फंस गया। और जिस पर आप जैसे संतों की कृपा हो जाए, संतों की दृष्टि पड़ जाए, उसको मैं मिलूं नहीं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। उसके पास तो मुझे आना ही पड़ता है। जिस पर आप जैसे संतों की कृपा हो जाए, जैसे आप जैसे संतों की दया हो जाए, उनसे दूर नहीं रहता। इसलिए नित्य प्रति नियम बनाए कि संतों का दर्शन करें, संतों की वाणी श्रवण करें। जय श्री राधे।